देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं श्री कृष्ण राधा रानी के राज दरबार ने मोहा मन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान शांतिवन परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 दिवसीय विशाल झांकी लगाई गई। इसमें सजाए गए श्री कृष्ण राधा रानी के राज दरबार ने सभी का मन मोह लिया। बहुत ही सुंदर, आकर्षक और कलात्मक तरीके से यह झांकी सजाई गई है। झांकी को निहारने के लिए देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। झांकी का शुभारंभ कर मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने आशीर्वचन दिए कि सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण का जीवन 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी था। श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि जीवन एक उत्सव है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। झांकी प्रदर्शनी के संयोजक बीके चिरंजीवी ने बताया कि झांकी में कंस वध की झांकी, इसमें लाइट एवं साउंड के सुंदर संयोजन से कंस वध के दृश्य को दिखाया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप को भी दर्शाया गया है। दूसरी झांकी राधा और मीरा के श्री कृष्ण प्रेम पर, तो वहीं तीसरी गोवर्धन पर्वत की है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे श्री कृष्ण और गोपिकाओं ने अपनी एक एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। आगे स्वर्णिम दुनिया की झलक भी दिखाई गई कि कैसे नई दुनिया संपन्न होगी। इस झांकी को देखने आए कई श्रद्धालुओं ने मधुबन न्यूज से खास बातचीत की। आज के समय में मतलब जहाँ संस्कृति का ह्रास हो रहा है, तो ऐसे प्रोग्राम होने से आने वाली बच्चों की, नई जनरेशन को एक नई जानकारी मिलती है, जिससे मतलब वो अच्छे नागरिक बने। जिस तरह से हम बड़े हुए इन सबको देखते समझते, वही संस्कृति आगे बढ़ रही है। इसमें जो है ब्रह्मा कुमारी का बहुत अच्छा योगदान है। मैं ब्रह्मा कुमारी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो इस तरह से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा देख के। जन्माष्टमी की बेस्ट झांकियाँ यहीं पे देखने को मिलती हैं। हम लोग 2 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छी झांकियाँ हैं। थैंक यू सो मच। इसमें दिखा रहे हैं कि हम कितना भी अहंकार करें कंस की तरह, लेकिन अगर हम ईश्वर पर श्रद्धा रखें तो अहंकार हमारे में से दूर हो जाता है। अगर ईश्वर को साथ रखें तो हम बड़े से बड़ी बुराइयां हो कोई भी, तो उसको भी हरा सकते हैं। 200 करोड़ की लागत से बनेगा 16 मल्टी स्पेशलिटी ग्लोबल हॉस्पिटल। माउंट आबू स्थित ग्लोबल अस्पताल ने अब अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए बड़ा कदम उठाया है। आबू रोड तलहटी स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने आरोग्य वन में 80 बीघा में बड़ा अस्पताल बनाने जा रहे हैं। 200 करोड़ की लागत से बनने वाले 16 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान ग्लोबल अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्टी राजयोगी बीके निर्वैर, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके ब्रिजमोहन, चिकित्सा निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मेहता, ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रमुख बीके करुणा भाई, डॉक्टर सतीश गुप्ता समेत इंजीनियर, आर्किटेक्ट भी उपस्थित थे। मैं इस समय जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ये आरोग्य वन के बिल्कुल समीप और ग्लोबल अस्पताल के बिल्कुल नज़दीक रोज गार्डन के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे 16 मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा, जो मुझे लगता है कि जोधपुर संभाग के इस इलाके में ऐसा अस्पताल नहीं होगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले ही उन्होंने वर्चुअली इसका शिलान्यास किया था। और आज यहाँ पे स्टोन सेरेमनी हुई है। जिनके सपनों का आज संकल्प यहाँ से पैदा हुआ है और बट वृक्ष का रूप लेगा। आज हमारे बीच में है आदरणीय निर्वैर भाई साहब, जो ग्लोबल अस्पताल के मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या रूपरेखा होगी। मल्टी स्पेशलिटी 16 स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है। आज उसका फाउंडेशन यहाँ हम सब ने मिलकर के अभी नारियल भी तोड़ा है और शुभकामनाएं भी रखी हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार कर लें। ये है मैनेजिंग ट्रस्टी हमारे आदरणीय निर्वैर भाई साहब। इनका संकल्प है कि 2 साल में ये अस्पताल बनकर तैयार हो जाए। और कैमरामैन विनीत के साथ बीके कोमल, शांति बनाबू रोड। भाई साहब ये बताइए कि ये जो पूरा इलाका है और आप एक अस्पताल चला रहे हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, इसको मैनेज कैसे करेंगे और जो आपका रोड मैप होगा वो क्या है, वो रखिए। बेसिकली 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। जैसे हार्ट अटैक किसी को होता है तो ही नीड्स अटेंशन, विद इन 1 आवर उसको मिलना चाहिए। स्ट्रोक होता है तो वो उन पे ज़्यादा ध्यान है कि ऐसी चीज़ें जिसमें समय का महत्व है, उस समय के महत्व को देखते हुए हम वो सुविधाएं प्रदान कर पाएँ। प्लस जो यहाँ पे मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे
यूँ कहें कि पेट की बीमारियां हैं, अल्कोहल की लोगों को आदत है, तो लिवर ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए वो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का भी है। गौरतलब है कि 250 बेड वाले इस अस्पताल का वर्चुअल शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 मई 2024 आबू रोड दौरे के दौरान किया था। तब उन्होंने इसे जिले के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई थी। इस अस्पताल में न्यूरोलॉजी से लेकर गैस्ट्रोलॉजी समेत तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। माउंट आबू में भी दिखी जन्माष्टमी की अनोखी धूम। इसी तरह मुख्यालय पांडा भवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके शशि और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू की उपस्थिति में साक्षात देवी देवताओं जैसे सुशोभित बीके सदस्यों को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। ब्राह्मणों की सभा को संबोधित करते हुए इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं उन्हें अपने जीवन में उतारकर छिपे हुए शत्रुओं का नाश कर इस पर्व को सार्थक बनाने का सभी से संकल्प कराया गया। वहीं ज्ञान सरोवर में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका एवं ज्ञान सरोवर की सह निदेशिका बीके प्रभा, बीके सुमन, सांता क्रूज की प्रभारी बीके मीरा और बीके कमलेश समेत अन्य बीके सदस्य मुरली की धुन पर डूबे नजर आए। इस मौके पर यही संदेश दिया गया कि श्री कृष्ण जयंती आज के युग में सिर्फ मना लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए महान कर्मों के बारे में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। उनकी बाल लीलाओं तथा प्रत्येक कर्मों की आध्यात्मिक व्याख्या मनुष्य के लिए संदेश है। आप सभी जानते हैं कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाला है। जनरल द्विवेदी 30वें सेना प्रमुख हैं और वे इसी साल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। हाल ही में आर्मी चीफ को हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला दीदी समेत अन्य बीके बहनों ने राखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही मुख्यालय में आयोजित होने वाले आगामी सुरक्षा सेवा प्रभाग के सम्मेलन में आने का उन्हें निमंत्रण दिया गया। भोपाल के नीलबर्ट स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर भी विश्व बंधुत्व दिवस मनाया गया। सुख शांति भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में विश्व बंधुत्व का संदेश देने हेतु विभिन्न मठों पंथों से कुछ विशेष अतिथियों को बुलाया गया, जिसमें महामंडलेश्वर अनिल आनंद जी महाराज, आचार्य डॉक्टर श्री नीलिम त्रिपाठी, बौद्ध धर्म से भिक्षु संघमित्रा, गायत्री शक्ति पीठ के जिला अध्यक्ष अशोक सक्सेना एवं ज्योतिष मठ संस्थान के संचालक विनोद गौतम शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के विधायक भगवान दास सबनानी भी उपस्थित थे। बीके पूनम द्वारा दादी जी के संक्षिप्त परिचय के साथ कार्यक्रम की भूमिका सर्व के समक्ष रखी गई। बीके साक्षी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया, जिससे पूरे सभागार में अलौकिक शांति का वातावरण बन गया एवं सभी ने अखंड शांति का अनुभव किया। यह पूरा आयोजन प्रभारी बीके नीता के निर्देशन में संपन्न हुआ। आज ब्रह्म कुमारी सेंटर से जो ज्ञान मिल रहा है वो मेडिटेशन के माध्यम से मिलता है। आजकल का युवा इतना बुद्धिजीवी हो गया है कि उसको जब तक कोई साइंटिफिक रीजन आप नहीं देंगे तो वो समझने को तैयार नहीं है कि धर्म क्या है। तो इन ब्रह्म कुमारी सेंटर मंदिरों में मेडिटेशन के माध्यम से साक्षात्कार ईश्वर को कराया जाता है कि ईश्वर निराकार है। और इस सेंटर से जो भी आप ज्ञान लेके जाएंगे निश्चित ही प्रकृति के उत्थान में, मनुष्य के उत्थान में और जीव मात्र के उत्थान में वो ज्ञान हमेशा कारगर होगा, यही मेरी आशा है। हमें कहाँ चलना है ये कोई अंदर से निर्धारित करता है। तो पैर दिए हैं तो आप राजयोग केंद्र आइए, इसलिए दिए हैं। नेत्र दिए हैं तो इसलिए कि आप शिव बाबा का दर्शन करें। मन को पुष्ट करने के लिए भी काजू किशमिश की आवश्यकता होती है। तो हम मन को पुष्ट करने के लिए हमको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा। जब तक हमारा मन पुष्ट नहीं है, हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए मन पुष्ट करने के लिए हमको उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना आवश्यक है। ज्ञान को जब तक मैंने जितना सुना है उसके आधार पर मैं ये जानता हूँ कि इसके बाद जो तीसरा तत्व है हमारा प्राण है। और इस विश्व बंधुत्व दिवस के ऊपर एक संकल्प लेके जाएं कि हम मानवीय गरिमा के अनुकूल अपना जीवन जिएंगे। इस भारत भूमि को देवभूमि बनाने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। और इस परम पूज्य गुरुदेव का जो एक संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उनकी इस परिकल्पना को साकार करेंगे। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से लगातार एक सद्मार्ग बताने का काम चलता है। हम कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, सुख और शांति का वास कैसे हम अपने परिवार में ला सकते हैं। यह अधिष्ठान
ये यज्ञ लगातार जारी है। अंबिकापुर के नव विश्व भवन चौपड़ा 12 में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर शहर के पेंशनर्स समाज के वरिष्ठ नागरिकों को आमंत्रित किया गया। स्थानीय प्रभारी बीके विद्या ने संस्था का परिचय देते हुए दादी जी के जीवन पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी को बीके विद्या ने राखी बांधकर बधाई दी एवं मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया। ओडिशा राज्य के भद्रक जिला के चांदबाली क्षेत्र में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बालिंगा बस्ती में करीब 150 माता बहनों और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो वहीं जामिया अल शाखा फतूल इस्लामिया मदरसा में 110 बच्चों के लिए गुलाम मुख्तार शिक्षक की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बीके राजीव ने नशों से होने वाली मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकृतियों के बारे में सभी को जागरूक किया। इन कार्यक्रमों के दौरान एक निष्कर्ष सामने आया कि नशे का मुख्य कारण किसी न किसी प्रकार का मनुष्य में बढ़ता हुआ विकार अथवा तनाव है। ओडिशा के केंद्रापाड़ा की रसूलपुर जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज अदा करने के पश्चात करीब 180 मुस्लिम भाइयों और बच्चों के लिए मस्जिद के सामने मोबाइल बस वैन में वीडियो दिखाकर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को व्यसन मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी से आग्रह किया कि यदि हर एक यह ठान ले कि मुझे इन जहरीले तत्वों से बचना है, तो अनेक सार्थक युक्तियां अपनाकर खुद को, परिवार को एवं समाज को इन नशीले पदार्थों से बचाकर देश का सच्चा सेवक बन सकते हैं। अंत में कुछ विशिष्ट लोगों ने आवाम सहित सभी से खुद को इस बुराई से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की। इंदौर के ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में सामूहिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने दादी जी के साथ बिताए लंबे समय का अनुभव सुनाते हुए बताया कि दादी प्रकाश मणि जी बचपन से ही आध्यात्मिक थी। इस अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, कस्टम विभाग के एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर दिनेश बिसेन, ऑस्ट्रेलिया से पधारे सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर यशवंत मिश्रा समेत अन्य सदस्यों ने दादी जी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलकर उनके समान बनने का संकल्प लिया। तो दादी का स्लोगन ही कौन सा है? निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। दादी हमेशा अपने को निमित्त समझकर चली। बाबा जिम्मेवार है, मैं तो निमित्त हूँ। तो अर्थ को पीसफुल बनाने के लिए, नॉट ओनली माई कंट्री, टू मेक दिस यूनिवर्स पीसफुल, वी नीड्स एलिवेटेड एंड नोबल थॉट्स, एंड दैट वी शुड इम्बाइब फ्रॉम प्रकाश मणि दादी। मित्रों, विश्व बंधुत्व दिवस बहुत महत्वपूर्ण है और मैं तो ये कहूँगा कि दादी ने जो विश्व बंधुत्व की भावना को विश्व में फैलाया, या हम उनके स्मृति दिवस को विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, आज विश्व में सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता है। छतरपुर जिला जेल में श्री राधे कृष्ण की झांकी सजाकर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। जेलर राम शिरोमणि पांडे एवं सभी कैदी भाइयों ने मिलकर आरती की और श्री राधे कृष्ण एवं सभी गोपिकाओं का तिलक लगाकर स्वागत किया। बीके रीना ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताया, तो वहीं बीके कल्पना ने कहा कि अपनी वाणी को बाण नहीं बल्कि शंख बनाएं, जहां भी बोले ज्ञान युक्त मधुर बोल ही बोले। छत्तीसगढ़ दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राधे कृष्ण की चैतन्य झांकी सजाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी के अपर प्रधान प्रेम कुमार, अमलगम फैक्ट्री रसमड़ा के HR कमलेश पवार और शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक RL ठाकुर सम्मिलित हुए। स्थानीय प्रभारी बीके रीटा और वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके रूपाली के सानिध्य में सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर झांकी का शुभारंभ किया। इसी तरह हरियाणा करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र पर भी दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें विशेष रूप से पूर्व VC डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल, निसिंग प्रभारी बीके उर्मिल ने दादी जी के दिव्य व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। काफी संख्या में भाई बहनों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आनंद लिया। साथ ही दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।